हे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज का जो हमारा मार्केट है वो कहीं नहीं गया, एक ही जगह रहा और वहीं पे कंफ्यूजन में क्लोज हो गया। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मार्केट कहीं नहीं गया, इधर खुला फिर उसके बाद इधर ही घूमता रहा। बट मेरा जो आज का एग्जीक्यूशन है वो 9:40-30 के अराउंड ही कंप्लीट हो गया था। ये रहा था मेरा प्रॉफिट, ये है, और इसका मैंने शॉर्ट डाला हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आगे का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। अभी देखिए हम लोग का एक मार्केट में क्या चल रहा था, ट्रेंडिंग फेस, फिर उसके बाद क्या आया, ये वॉलेटिलिटी फेस। हाँ, ये वॉलेटिलिटी फेस इतना नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद इतना नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ट्रेंडिंग फेस आया, वॉलेटिलिटी फेस आया, अब उसके बाद क्या आना चाहिए, साइडवेज। और फिर ये साइडवेज के बाद एक ट्रेंड होना चाहिए। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कि हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे सस्टेन कर रहा है। ये जो ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट को देख के फिर उसके बाद ये फेलियर बनाया, फिर अचानक से बाइंग आ गया। तो हमारा मार्केट इधर जो इतना मतलब यहाँ पे हम लोग का जो वॉलेटाइल था, यहाँ पे आके 1-2 दिन से हल्का साइडवेज हो गया है। एक ही दिन कहेंगे, ये सैटरडे का तो ये वाला रेड वाला था, तो इसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा दिन था ट्रेडिंग का। नॉर्मल डेज़ में एक दिन में इसमें साइडवेज हो गया है। अब हम लोग के मार्केट में जब भी एक साइडवेज फेस आता है, वहाँ पे सब वीक हैंड्स को निकाला जाता है, सारे वीक हैंड्स को निकाला जाता है। अब इसमें बताइए, हम लोग का फर्स्ट हाफ ऐसे इस पॉइंट पे हम लोग, चलिए ये लेवल हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वीडियो पूरा देखिए, बहुत आपको लर्निंग में देखने मिलेगा, पूरा देखा करिए। तो चलिए आप लोग 9:30 या 40 में एग्जीक्यूशन नहीं किए, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये मार्क कर दिए। अब आप लोग कहाँ ट्रेड करेंगे, इसके बाहर, इस जोन के बाहर निकले तब ना, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग जोन, यहाँ पे बाइंग जोन इसी बीच में अटका है। तो 1 मिनट में भी आप लोग आते हैं, कहाँ ही ट्रेड करेंगे। और मैंने सुबह ही मतलब ट्रेड जो लिया था उसमें मैंने क्या बोला कि टाइम डिके हम लोग का आज बहुत हो रहा था, क्या पता बाद में हुआ होगा कि नहीं, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा हो रहा था जब मैंने ट्रेड लिया था। तो इस बीच में आप कहाँ ही ट्रेड लेंगे। और ये सब जब भी हमारा ट्रेंडिंग फेज़ आता है तो उसके पहले एक साइडवेज फेस आना ही है। जैसे ये पॉइंट में देख लीजिए, कितना इधर घूम रहा था, साइड में घूम रहा था, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग फेस आ गया। तो ट्रेंडिंग फेस आने से पहले एक साइडवेज फेस आता है सारे वीक हैंड्स को निकालने के लिए, जितने वीक हैंड्स है सब निकल जाए, और फिर उसके बाद मार्केट किसी डायरेक्शन में ट्रेंड करे। तो मेरा अभी डायरेक्शन तो अपसाइड नहीं है, क्योंकि अपसाइड बहुत ट्रेंड कर चुका है। मेरा डायरेक्शन इसका यही डाउनसाइड है। अगर ये जब साइडवेज फेज़ है ये ख़त्म होता है और मार्केट इस पॉइंट से नीचे आना चालू करता है, यहाँ से ये जो लो देख रहे हैं ना, ये जो लो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, इसके नीचे आता है तो मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाऊँगा, ठीक ठाक नेगेटिव हो जाऊँगा अगर इसके नीचे लो आने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है, कप एंड हैंडल बनाया, फिर उसके बाद सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को टैप कर दिया, फिर यहाँ पे बायर आए हैं, अब यहाँ पे सबको इनवाइट कर रहा है, इनवाइट करते जा रहे हैं इस पॉइंट पे कि देखो इधर ही सस्टेन करे, सस्टेन कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से डंप कर देगा, बायर्स भी इनवाइट हो गए, बायर्स भी ट्रैप हो गए। फिर उसके बाद हमारा मार्केट एक करेक्शन के लिए इस पॉइंट से जा सकता है। ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। और इस पॉइंट पे मैंने आपको को क्या बोला है कि यहाँ पे हम लोग बाइंग का ही देखेंगे जब तक हमारा मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो नहीं बनाता है। तो क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि करेक्शन कब आए। करेक्शन मान लीजिए यहाँ से आ सकता है, या फिर यहाँ से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। मान लीजिए फिर सेल ऑफ हो रहा है, फिर अचानक से बाइंग आने लगी, तो करेक्शन कभी भी आ सकता है हमारे मार्केट्स में। तो इसलिए हम लोग अपना प्लानिंग अभी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, मार्केट के हिसाब से चलेंगे। अगर मार्केट इसी मतलब रेंज के बीच में ओपन होता है तो फिर उसके बाद हम लोग का कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं रहेगा कल के लिए। हम लोग वेट करेंगे कि इस रेंज का ब्रेकआउट दे। बट अगर इसके बाहर ओपन होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, कहीं मोमेंटम आता है, फर्स्ट हाफ में हम लोग देखेंगे मूवमेंट आ रहा है, तब उस हिसाब से हम लोग अपना प्लान का एग्जीक्यूट करेंगे। और जो हम लोग का जो भी मतलब जिस वे में हम लोग ट्रेड करते हैं वैसे ट्रेड करेंगे। चलिए अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे ये भी कुछ खास नहीं रहा, यहाँ पे खुला, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, ये जो मूव है ये थोड़ा ठीक रहा,
फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत स्लो बाइंग आके फिर उसके बाद लगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक अच्छा बड़ा मूव देना चाहिए था इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे यहाँ पे धीरे धीरे स्लो बाइंग आके एक अच्छा बड़ा मूव या तो अपसाइड या तो डाउन साइड का देना चाहिए था, बट वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब आते जा रहे आ रहे एसएल खा रहे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बने हुए हैं। तो इस पॉइंट पे एक बैंक निफ्टी को एक अच्छा मूव देना चाहिए था और बैंक निफ्टी अभी उस पोजीशन पे भी है कि वो अच्छा मूव दे, फिर भी नहीं दिया और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी साइडवेज क्लोज कर दिया। तो ये साफ इंडिकेट कर रहा है हमें कि हाँ हमारा मार्केट थोड़ा साइडवेज अभी करके कुछ लोगों को किक आउट कर रहा है यहाँ से। और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो ये जो सुबह में अगर ये रेंज मार्क कर देते इसी के अंदर था तो इस पॉइंट पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले सकते थे। और अगर इसके ऊपर चल जाता है, मतलब यहाँ से अगर मान लो गैप अप खुल रहा है इधर से, तो इस पॉइंट से हम लोग मतलब फिर भी वेट करेंगे क्या पैटर्न बन रहा है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि एक कप एंड हैंडल का थोड़ा फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट से। बट ये मतलब बहुत मतलब अजीब सा है, तो इसको कप एंड हैंडल मैं कंसिडर नहीं करूँगा। सो अब डेली चार्ट खोलते हैं। सो ये जैसे ये जो लेवल इसका रेजिस्टेंस था, ये इसको ब्रेकआउट हल्का सा दिया था, फिर उसके बाद नीचे डाउन कर दिया, ये ब्रेकआउट फेलियर किया था, फिर उसके बाद यहाँ पे बायर्स आ गए। तो अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत बुलिश हो सकता है, इसको तेज़ी से जाना चाहिए, पर यहाँ पे ये स्लो एंड स्टडी सस्टेन कर रहा है। खैर ये तो फर्स्ट दिन है आज का, यहाँ का ये तो काउंट नहीं करेंगे, सैटरडे का था, तो ये यहाँ पे ऐसे कैसे भी सस्टेन कर रहा है। तो अब यहाँ से अगर ये या तो क्या हो सकता है, यहाँ पे लोगों को इनवाइट करके फिर उसके बाद डंप करना हो, नहीं तो यहाँ से सबको किक आउट करके फिर उसके बाद एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। सो हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा बैंक निफ्टी के लिए कि किस साइड हम लोग जाएँ किस साइड नहीं जाएँ। और इसका बैंक निफ्टी का अगर हम लोग मार्किंग कर दें, ठीक है, बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा बुलिश रहेंगे, ठीक है, मार्किंग कर दे तो बैंक निफ्टी में हमारा ये जो लो रहेगा इसके नीचे अगर हम लोग का मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो प्रोसीड करता है तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पूरा बना के फिर उसके बाद सेलर्स आ गए, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया, फिर उसके बाद जैसे ही ये सेलिंग जोन में आ रहा था 46,000 क्रॉस किया, उसके बाद बायर्स आ गए, सेलर्स को ट्रैप किया। तो अब बैंक निफ्टी एक अच्छे मूव में है कि यहाँ से इसको भी एक ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी लगा चुका है इतने बार। तो बैंक निफ्टी का भी एक बनता है कि यहाँ पे एक बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मूव दे दे। और ये अगर हम लोग ये देखेंगे तो इस जोन में है बैंक निफ्टी। तो अगर हमारा बैंक निफ्टी इसके मतलब इसका ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो उस हिसाब से हम लोग इसमें बाइंग के लिए जाएंगे। बट ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ब्रेकआउट मतलब देखेंगे कैसा है क्या नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट देखिए आप लोग कभी भी आता है तो बहुत तेज़ी से आता है, किसी को चांस नहीं देगा। तो आपका जो सेटअप है बाइंग का उस पर कंफर्म हो के तब लेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है ये मार्केट थोड़ा सा साइडवेज फेस करके कुछ लोगों को किक आउट करके फिर उसके बाद मूव दिखाए। तो उस हिसाब से हम लोग अपना एग्जीक्यूशन प्लान करेंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।